अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा पल पल का अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने ये रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। कई चोट के निशान थे, ये सभी निशान मौत से पहले के हैं। हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई, लेकिन इतना तो साफ है कि आरोपियों ने अंकिता को बेरहमी से पीटा और उसके बाद नहर में फेंक दिया। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, जिसका इंतजार है। अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की लगातार मांग उठ रही है। वहीं आज देखिए, श्रीनगर गढ़वाल में अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के आसार लग रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये भी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अभी डिटेल रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। श्रीनगर गढ़वाल में अंतिम विदाई की पूरी तैयारी चल रही है। प्रोविजनल रिपोर्ट में जो सामने आया वो ये कि चोट के निशान अंकिता के शरीर पर पाए गए हैं। बुलडोजर एक्शन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है जो सरकार की तरफ से लिया गया। वहीं फांसी की सजा की मांग लगातार की जा रही है वहां के लोगों की तरफ से। उत्तराखंड सरकार इस बीच दावा कर रही है कि कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पूरा उत्तराखंड आक्रोशित है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। सत्ता की हनक और सिस्टम की लापरवाही ने एक मासूम लड़की को मौत की नींद सुला दिया। वो लड़की जो मेहनत से अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहती थी, वो लड़की जो अनगिनत सपने लेकर घर से दूर नौकरी करने गई थी, वो लड़की जो सोचती थी कि 4 पैसे कमाकर अपने पिता का हाथ बटाएगी, वो लड़की जो ये सोचकर घर से निकली थी कि अपनी पढ़ाई की बदौलत माता पिता की तकलीफ दूर करेगी और उनके सपने साकार करेगी। मगर अंकिता को ये नहीं पता था कि घर से बाहर इंसान की शक्ल में वो भेड़िए बैठे हैं जो अपने घिनौने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, जल्द से जल्द इसका वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से पता नहीं कितने बच्चियों के साथ में ऐसा वो करेंगे लोग। इसलिए जो है, मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 18 सितंबर से लेकर अब तक अंकिता हत्याकांड में जो भी हुआ उसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अंकिता की प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोट के कई निशान हैं जो मौत से पहले के हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अंकिता की मौत डूबने और दम घुटने से हुई है। अंकिता की हत्या के तीनों आरोपी दरिंदे गिरफ्त में आ चुके हैं, मगर लोगों का आक्रोश अभी भी थमा नहीं है। नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि जांच में पहले लापरवाही क्यों की गई। गलत हुआ बहुत। हम तो कहते हैं जल्द से जल्द फांसी, उनको या तो आग जला, मिट्टी तेल डाल के आग लगा दो उन पे, या तो फांसी, और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। 1-2 दिन के अंदर ऐसे नहीं, महीनों लगा दो, जल्दी। बस हम सबकी यही मांग है। हमारी लड़की की बात है और दूसरे और किसी की लड़की की भी होगी। अब माँ बाप कैसे करके पढ़ा रहे लिखा रहे बच्चों को, ये थोड़ी कि मतलब सुरक्षित ना है वो। एक बेटी के साथ जो हुआ उससे पूरे पहाड़ में उबाल है। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग भी लगातार हो रही है। अंकिता केस में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या पुलिस भी सिर्फ पुलकित आर्य की बताई थ्योरी पर ही सब कुछ कर रही है। एक सवाल ये भी है कि क्या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा होने की वजह से राजस्व पुलिस ने पुलकित को बचाने की कोशिश की। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या पटवारी को हत्या की बात पहले से पता थी और उसने ये जानकारी छिपाने में पुलकित की मदद की। सवाल सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए रात के अंधेरे में बुलडोजर चला दिया गया। ये वो कमरा है जो अंकिता को दिया गया था, और ये अंकिता के यहाँ पे सामान पड़े हैं। यहाँ पे देखिए चप्पलें पड़ी हैं, सैंडल्स पड़े हैं, और ये देखिए ये जूते भी पड़े हैं, और उसका ये सामान भी पड़ा है। इसी रूम में अंकिता को रहती थी, और इस रूम की जो कहानी जैसे कल पुलिस बता रही थी, ये बिल्कुल पैक था। आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य
और भाई अंकित आर्य बीजेपी के रसूखदार नेता थे, मगर अंकिता की हत्या के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस पर भी विपक्ष हमलावर है। 6-7 दिन से वो लड़की लापता थी। जब जनाक्रोश दिखा तो पता चला कि उसकी लाश मिलती है, और आज बीजेपी अपने हाथ झाड़ लेगी ये कहकर कि उन्होंने उनको एक्सपेल कर दिया और किसी को गिरफ्तार कर दिया है। ये हिम्मत कहां से रही है भाजपा नेताओं में? ये पहला वाकया नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर चिन्मयानंद सबको याद है। अंकिता की हत्या जिस वजह से की गई, उसे लेकर भी अब तक जो खुलासे हुए हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। खास तौर पर उत्तराखंड में बहन बेटियों की हिफाजत को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब सरकार कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। हम लोग इस पर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बेटी के लिए, हम लोगों की बेटी है, हमारी बहन है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसकी जो है पूरी तरह से जांच की जाएगी। पूरी तरह से आरोपियों को, अपराधियों को सजा दी जाएगी। और जहां तक फॉरेंसिक टीम की बात है, उस समय चूंकि तात्कालिक रूप से जितना जरूरी था उतना किया गया है, और आगे के जो कमरे हैं पीछे के, वो सील कर दिए गए हैं, जिससे कि फॉरेंसिक जांच भी पूरी हो। सरकार अब तमाम दावे तो कर रही है, लेकिन जिस तरह उत्तराखंड की एक बेटी की हत्या की गई और जिस तरह शुरुआती दिनों में जांच को लेकर लापरवाही बरती गई, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि शांत प्रदेश समझा जाने वाला उत्तराखंड भी अब गुनहगारों की नजरों में खटकने लगा है। इसलिए उनमें इस तरह की घिनौनी और दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम देने की हिम्मत आ रही है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत, ऋषिकेश। हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं कि डूबने की वजह से अंकिता की मौत हुई, लेकिन उससे पहले उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं, उन्हें गहरी चोटें दी गई हैं, और साथ ही आज अंतिम संस्कार भी होना है। क्या समय अंतिम संस्कार का, क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने इस बात का खुलासा किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है डूबने की वजह से जो मौत हुई है, उसका सबसे पहले खुलासा हम लोगों ने किया था। और दर्शकों को मैं ये बता दूं कि आज जो क्रिमिनेशन का टाइम रखा गया है वो 8:40 का रखा गया है। मौसम बहुत खराब है। सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं तो मैं इस समय श्रीनगर में मौजूद हूं, जहां क्रिमिनेशन होना है। और इस समय जो अंकिता का जो शव रखा गया है वो मॉर्चरी श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में रखा गया है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। प्रशासन द्वारा सभी गाड़ियां, प्रशासन चमोली, प्रशासन टिहरी और प्रशासन तमाम गढ़वाल की यूनिटें यहाँ मंगा ली गई हैं, हर तरीके से मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ किसी तरह का कोई विवाद ना हो या किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लिहाज में रखते हुए अंकिता की क्रिमिनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और 8:40 जो समय दिया गया था सरकार की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से, वो अब आने वाला है। ठीक है अभिषेक, आप नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।